हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द डेवऑप्स विद अस। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत गोयल। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सोल्व अ फेमस 100 डेज ऑफ डेवऑप्स चैलेंज ऑन द कोड क्लाउड राइट हियर एंड वन डे एट अ टाइम। मैं हर एक टास्क को सोल्व करूंगा और उसको उसे सिंपली एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, सो टुडे इज डे वन, बट वो टास्क सिंपल है बट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नो टाइम वेस्ट, लेट्स जस्ट जंप राइट इन। टास्क ऑलराइट, सो हमारा टास्क जो है वो स्टार्ट हो गया। सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि टू अकोमोडेट द बैकअप एजेंट टूल स्पेसिफिकेशन द सिस्टम एडमिन टीम एट एक्स फ्यूजन कॉर्प इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ अ यूजर विद नॉन इंटरेक्टिव शेल। हियर इज योर टास्क। उसमें क्या करना है, एक यूजर बनाना है मरियम नाम का विद नॉन इंटरेक्टिव शेल ऑन एप सर्वर 2। अब ये एप सर्वर 2 की डिटेल्स चाहिए तो यहां से मिलेगी, इस वाले पेज से। ओके, सो एप सर्वर 1 की जो सर्वर नेम है वो एस टी एप 02 है और यूजर का नाम स्टीव है। To connect to this server, we need to execute this command ssh steve at stf02। अब उसके लिए पासवर्ड भी लगेगा। So just copy this password from here and paste it over here. So we are connected with the server 2. Okay. So to create a new user in the Linux, the command is used user add. User add command use होता है अगर कोई नए यूजर को ऐड करना है, और उसके साथ जो नेम दिया गया है यहाँ पे उस नेम को user add and username. Okay, but it is an administrator level task, right? So we need to use it with sudo command, right? Which stands for super user do. So here we'll need to sudo user add and username. Okay, now so the command starts with the sudo user add. Okay, next the username वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे कि मरियम नाम है यूजर का। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, हमें इसको एक नॉन इंटरेक्टिव शेल असाइन करना है, ठीक है, सेट करना है। इसके लिए वी यूज हाइफन एस फ्लैग। हाइफन एस फ्लैग, अब ये एस स्टैंड्स फॉर शेल। ओके, और इसका शेल पाथ क्या होगा? इट इज स्पेशल शेल कॉल्ड द एस बिन नो लॉगिन। एस बिन नो लॉगिन एक शेल है जिसका जैसा जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है, जैसे कि लॉगिन अलो नहीं करता है किसी भी यूजर को। जैसे ही कोई इस यूजर से लॉगिन करने की कोशिश करेगा, सेल उसे इमीडिएटली किक कर देगा। नो कमांड प्रॉम्प्ट एंड नथिंग। ओके, सो और द फाइनल कमांड इज दिस sudo user add username then hyphen s to specify the shell and finally the path of that specific cell. Okay, so just execute. It will require a password one more time again. Just copy and paste it over here. Okay, so ऐसा कुछ आउटपुट नहीं दिया, जैसे कि कुछ एरर या कुछ कुछ भी नहीं है, बट हियर वी नीड टू वेरीफाई। हियर वी शुड वेरीफाई। सो तो उसे चेक कैसे करें कि यूजर बना है या नहीं? अगर यूजर बन भी गया है तो उसे कौन सा शेल सेट हुआ है? सो लिनक्स में सारे यूजर्स की जो डिटेल्स होती है ना, वो एक फाइल में स्टोर होती है, और उस फाइल का नाम है etc passwd। ओके, सो इस फाइल में सारे यूजर्स की डिटेल्स स्टोर होती है। तो उसे सर्च करने के लिए हमें अ, ये ग्रेप कमांड का यूज करना पड़ेगा। ग्रेप देन यूजर नेम विच वी वांट टू सर्च। ओके, grep command is used for searching purpose. Okay, copy it from there and paste it over here. सो यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि यूजर भी बन गया है, यूजर एग्जिस्ट करता है इस फाइल में। ओके, और उसे कौन सा शेल असाइन किया हुआ है? उसे एसबी नो लॉगिन का शेल असाइन किया गया है। ओके, तो सो अब ये समझते हैं कि हमने ये टास्क सोल्व क्यों किया। ठीक है, ये सब यूजर बनाना और ये सब परमिशंस और ये शेल सेट करा करा वो सब क्या है? तो इससे ना this is fundamental security concept. It is called principle of least privilege. Okay, मतलब एक यूजर अकाउंट को सिर्फ उतनी ही परमिशंस दो जितनी उसके काम के लिए जरूरी है, और कुछ ज्यादा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ये इस यूजर के एक प्रोग्राम के लिए एक बैकअप टूल है। ये बैकअप टूल की तरह यूज करने वाला है, और उसको प्रोग्राम को खाली ओनली फाइल एक्सेस चाहिए, बट उस अकाउंट से किसी ह्यूमन को लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। So by setting this SB no login shell, uh,
हमने एक पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क को खत्म कर दिया। वी हैव ब्लॉक्ड अ डोरवे फॉर हैकर्स। सो आप ये पैटर्न हर जगह देखेंगे, सर्विस अकाउंट्स फॉर जेनकिंस, या तो फिर डोकर के लिए सेट करना, या फिर मॉनिटरिंग टूल्स के लिए भी करना है, तो सभी को ऐसे ही नॉन इंटरेक्टिव शेयर्स दी। बेसिकली ये कोड क्लाउड प्लेटफॉर्म है क्या, वो देख लेते हैं। तो ये कोड क्लाउड प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिकली डेवऑप्स के लिए है। अगर आपको कोई भी मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, या तो टास्क सोल्व करना है जैसे कि डेवऑप्स के, या तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, उस सब के टास्क आप सोल्व कर सकते हो, जैसे कि 100 डेवऑप्स हो गया, टेराफॉर्म हो गया, लिनक्स हो गया, क्यूबरनेटिस हो गया, एनसिबल, डोकर, गेट एंड जेनकिंस और वो भी लेवल वाइज है, मीन्स के बिगिनर टू एडवांस लेवल तक चाहते हैं। और कुछ कुछ टास्क प्रो लेवल भी है, जैसे कि इसके लिए आपको, अगर आपको क्लाउड एडब्ल्यूएस के टास्क सोल्व करने हैं, तो उसके लिए आपको प्रो प्लान लेना लेना जो उसके लिए आपको एक प्रो प्लान लेना पड़ेगा। बट अगर आप प्रो प्लान नहीं लेते, फिर भी आपको यहाँ पे कितने भी टास्क मिल जाए, कितने सारे टास्क मिलते हैं सोल्व करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई भी कोर्स भी करना है, जैसे कि अगर कोई भी कोर्स करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इतने कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ओपन एआई हो गया, या तो क्यूबरनेटिस हो गया, डोकर हो गया, वो सब के कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, so this platform is amazing. My recommendation is this Code Cloud, and this is amazing platform for the hands-on labs. आप एक्चुअल सर्वर्स पर प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट एंड आप यहाँ पे सिमुलेशंस पे नहीं, बट एक्चुअल सर्वर्स पे आप काम कर रहे होते हो, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज उनके पास एक ऑसम फ्री प्लान है, जैसे कि मैंने दिखा दिया। एंड इट हैज ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव पेड कोर्स एंड करियर पाथ्स फॉर दोज हु वांट टू गो प्रो, राइट। अगर आप सीरियसली अपना डेवऑप्स करियर बिल्ड करना चाहते हो, एंड देन क्लाउड इज मस्ट, राइट। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है, जस्ट चेक इट आउट, यू वॉन्ट रिग्रेट इट, राइट। सो ये था डे वन, सिंपल टास्क, बट कंसेप्ट जो था वो इंपॉर्टेंट था। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये सारे सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो मेरी गिटहब प्रोफाइल पे, जैसे कि प्रशांत गोयल 321 पे, मेरी एक रिपोजिटरी है, जैसे कि यहाँ पे डेवऑप्स नाम करके एक रिपोजिटरी है, वहां पे सारे एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे सभी टूल्स के, जैसे कि एडब्ल्यूएस होगा, डेवऑप्स कमांड्स, डॉकर नोट्स, गिट और गिटहब, जेनकिंस। और हाँ, यहाँ पे कोड क्लाउड के भी अगर आप सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, 100 ऑफ डेवऑप्स। मैं ये हर रोज अपडेट करता हूँ। यहाँ पे डॉकर, गिट के सॉल्यूशंस, जेनकिंस के सॉल्यूशन, लिनक्स, टेराफॉर्म, सब के सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए। You can visit this repository if you want to find solutions of the code cloud task with explanation. It is not just solution, you will find explanations also, which is very helpful. Okay, so मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहूंगा और डेली एक नया टास्क सॉल्व करूंगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके, so please subscribe to DevOps with us and hit that bell icon. If you learned something new today, please hit that like button, and कोई भी question हो, just drop it in the comments below. So this is Prashant Gohel signing off. Keep automating, keep learning. I'll see you in the next one. Happy coding.